अगर आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है तो क्या करें, मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिर्फ इसी टॉपिक में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि जिनके पास भी इस तरह का प्रॉब्लम है उनके पास तक ये वीडियो पहुंचे। ठीक है, तो दाखिल खारिज रिजेक्ट कैसे हुआ होगा कि आप ऑनलाइन अप्लाई किए होंगे और भूल गए होंगे तो दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया होगा। हो सकता है जो रिजेक्ट हुआ होगा उसमें माइनर कोई मिस्टेक हो, माइनर को कोई बात हो, आप जो है कर्मचारी से समन्वय नहीं बनाए, आप उससे बातचीत नहीं किए तो हो सकता है वो रिजेक्ट हुआ होगा। हो सकता है अब तक आपका केबाला ही गलत हो, केबाला जिनसे लिखवाना चाहिए था जमीन किसी और का है, लिखवा लिया किसी और का। बहुत सारा बात हो सकता है। जनरली होता यूं है कि छोटी छोटी बात के लिए जो है दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है रजिस्ट्री ऑफिस। वहां पे 100 रुपए का स्टाम्प पेपर मिलता है, वो स्टाम्प पेपर 100 रुपए का लेकर के आना है। उसके बाद जाना है अपने अंचल कार्यालय में, यानी ब्लॉक में ही अंचल ऑफिस होता है, तो अंचल कार्यालय में जाना है। और अंचल में जाने के बाद आपको बड़े बाबू से मिलना है। जो सीओ आरओ के नीचे के जो एम्प्लॉय होते हैं उसको बड़ा बाबू कहा जाता है। तो बड़े बाबू के पास जाना है और उनको बोलना है कि सर मेरा ये आपको अपना केस नंबर वगैरह बताना है। नहीं भी बताएंगे तो वो ऑनलाइन चेक कर लेंगे। अगर आपको मालूम है तो आपको बताना है कि फला टाइम में हम अप्लाई किए थे और मेरा रिजेक्ट हो गया, उसका मुझे नकल निकलवाना है। तो वो आपका वो जो स्टाम्प पेपर होगा वो ले लेगा और 1 दिन 2 दिन का समय लेगा। उसके बाद वो आपको नकल निकाल के दे देगा। कभी कभी सेम डे में भी दे देता है अगर उसके पास काम नहीं रहता है तो मान लिया आप सबसे पहले नकल निकलवा लिए। नकल निकलवाने के बाद आपको पता हो जाएगा कि आपका दाखिल खारिज क्यों कैंसिल हुआ है। तो उसको पहले दिखाना है किसी जानकार आदमी को। पहले तो आप होशियार बने ही थे, जो गए थे दाखिल खारिज करवाने, रिजेक्ट करवा के आ गए, तो अब होशियार नहीं बनना है। सबसे पहले किसी जानकार आदमी को, आप खुद जानकार हैं तो खुद समझना। अगर आपको नहीं मालूम है तो गांव मोहल्ले में कोई होगा। अगर गांव मोहल्ले में कोई नहीं है तो किसी भी अमीन वगैरह जो भी इस तरह का काम करते हो उन लोगों से मिलना है और अपना पेपर दिखाना है कि देखिए मैं ऐसे अप्लाई किया था, ये रिजेक्ट हो गया और रिजेक्ट का ये प्रूफ है, ये जो आप देख लीजिए इसमें क्या नकल है क्या बोलेगा। तो वो समझेगा, फिर आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चाहिए, लेकिन मैं आपको गाइड कर रहा हूँ क्या करना चाहिए। अगर माइनर मिस्टेक की वजह से रिजेक्ट हुआ है, छोटा बात होगा जो रिजेक्ट होगा। अगर मान लीजिए जमीन मेरा है और इससे आप रजिस्ट्री करवा लिए तो ये तो मेजर मिस्टेक हुआ। जमीन किसी और का और किसी और से रजिस्ट्री करवा लिए तो वो तो रिजेक्ट होना ही है। या हो सकता है कि जमीन मैं इन्हीं से लिखवाया हूं लेकिन इनके फरीक में बहुत सारे लोग होंगे, वो फरीक जो है रुकवा दिया होगा, इनका जो फरीक होगा वो रुकवा दिया होगा। तो ये माइनर मिस्टेक हुआ, क्योंकि फरीक कैन तो इनके हैं और इनका जमीन भी है लेकिन जो है रुकवा दिया। तो ये सब मामला अगर माइनर मिस्टेक है तो आपको क्या करना है। अगर मेजर मिस्टेक है, जैसे किसी और का जमीन कोई और रजिस्ट्री कर दिया, तो उसके लिए आपको सोचना है क्या दोबारा रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा। तो सोच समझकर जानकार आदमी से मिलकर दोबारा रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा, तो दोबारा आप रजिस्ट्री करवा लेंगे। मेजर मिस्टेक में माइनर मिस्टेक है, जैसे इनके फैमिली का मतलब मैं खरीदा हूं और मैं एक भाई से रजिस्ट्री करवा लिया, लेकिन उनका खतियानी जमीन था, 4-5 भाइयों का होना था, उसके बाप दादाओं के नाम से था, तो सबका जमीन होना है, लेकिन मैं एक भाई से लिखवा लिया। तो ये माइनर मिस्टेक है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मान लीजिए ये प्लॉट मैं इनसे लिखवा लिया, दूसरा प्लॉट उनके भाई साहब ले लेंगे, तीसरा प्लॉट दूसरे भाई साहब ले लेंगे, तो ये माइनर मिस्टेक हुआ। वो लोग रुकवा दिया लेकिन ये काम आपका हो जाएगा। तो अगर माइनर मिस्टेक है, ये कौन बताएगा माइनर है मेजर है? दोबारा रजिस्ट्री कराना पड़ेगा या दाखिल खारिज हो जाएगा, वो जो जमीन का जानकार है वही बताएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को जानना है तो आप मुझे नकल इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वो नकल देखकर मैं आपको बता सकता हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये मालूम हो गया कि माइनर मिस्टेक है आपका, इसी केवाला से दाखिल खारिज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वो नकल, वो केवाला, आधार कार्ड, सेलर का, बायर का, सब ले जाना। किसी छोटे वकील को पकड़ना, उनको बोलना देखिए भैया ये ऐसे माइनर मिस्टेक हो गया, मैं उनसे मिल नहीं पाया, ये मिस्टेक है, इस वजह से दाखिल खारिज कैंसिल हो गया। तो वो बोलेगा ठीक है, वो ड्राफ्ट करेगा, केस फाइल करेगा DCLR के पास। उस केस फाइल करने का 2000 से 5000 रुपया तक लगता है। जैसे वकील के पास जाएंगे वैसा चार्ज होगा, लेकिन 2000 कम से कम आपको तो लगेगा ही। तो मान लीजिए कि 2500, मैं मानता हूं कि 2500 रुपया आपको लगेगा।
तो केस आपका फाइल हो जाएगा। केस फाइल हो गया। केस फाइल होने के बाद उसमें डेट आता है, तो वकील से आप पहले बात करेंगे, जिससे भी केस फाइल करवाएंगे पहले बात कर लेंगे कि बॉस आप जो केस पे कितना पैसा लोगे। दो तरह का डेट आता है, सॉरी डेट पे कितना पैसा लोगे। डेट दो तरह का आता है। एक डेट आता है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, तो उसमें हुआ कि डेट आपका बढ़ गया, डेट तो था, डेट बढ़ गया, बहस नहीं हुआ। एक होता है कि डेट पे बहस होना, अगर वो बहस होगा तो 300, 400, 500, 500 से ज्यादा नहीं लगता। अगर बहस होगा तो 300 से 500 रुपया देना है। अगर बहस नहीं हुआ तो 150 से 300 रुपया देना है। कोई 150 लेगा, कोई 200 लेगा, कोई 300 लेगा। बहस नहीं होगा तो इस तरह का डेट से आपको गुजरना पड़ेगा, कम से कम 3 डेट, मैक्सिमम 5-7 डेट। इसमें आपको उनसे जाकर के मिलना है कि क्या मामला है। और उसी डेट में होता क्या कि पहला जब केस फाइल होगा तो एक नोटिस सीओ के पास आएगा, एक नोटिस अनुमंडल में ही रह जाएगा, सॉरी, एक नोटिस सीओ के पास आएगा। सीओ से पूछा जाएगा कि क्यों कैंसिल हुआ है, तो आपके पास तो नकल है ही कि क्यों कैंसिल हुआ, आपको मालूम है, लेकिन फिर भी सीओ से पूछा जाता है। फिर सीओ अपना जो है डाटा तैयार करके वहां बताएगा कि ये वजह से इनका रिजेक्ट हुआ है। तो वो माइनर मिस्टेक है, क्योंकि पहले आप चेक करवा चुके हैं, तो 2-3 डेट लगेगा, आपका काम हो जाएगा। मोटा मोटी आपको 5 से 10 हजार रुपया तो लग ही जा रहा है, क्योंकि मान लीजिए 2500 रुपया ड्राफ्ट में, फिर 3-4 डेट आया तो उसमें 2000-3000, फिर उसके बाद इधर उधर में खर्च हो ही जाएगा, तो 5000 रुपया मिनिमम तो आपका लगना ही है। अब फिर हो सकता है उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो ये प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर आप समझ गए। सबसे पहले नकल निकलवाना है, नकल निकलवा करके केस फाइल करना है। केस फाइल करने के बाद 2-4 डेट आएगा, और उस डेट में आपको जो है मतलब ये मिल जाएगा, पेपर मिल जाएगा कि आपका दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। वो पेपर लेकर के आएंगे ब्लॉक में। ब्लॉक में तो पहले से पेपर रहेगा ही, क्योंकि आपका केस ब्लॉक में भी आया था, तो आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। माइनर मिस्टेक रहेगा कोई, ये कौन बताएगा कि आपका दाखिल खारिज डीसीएलआर के पास होगा या नहीं होगा। हो सकता है आपका रिजेक्ट हुआ डीसीएलआर के पास भी नहीं होगा, आप केस फाइल भी कर देंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आपका केस आप हार जाएंगे, आपका केवाला इनवैलिड हो जाएगा, आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आपको जानकार आदमी से मिलना ही पड़ेगा कि ये रिजेक्ट हुआ है, मैं डीसीएलआर के पास जाऊंगा तो मेरा काम होगा कि नहीं होगा। अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे, आप फेसबुक पे मैसेज करते हैं, मैं मैसेंजर यूज नहीं करता हूं, आपको इंस्टाग्राम पे ही मैसेज करना है। और जमीन का मामला यह कि कमेंट में जवाब नहीं दिया जा सकता। आप कमेंट लिखें, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा, 2-3 सवाल जवाब होता है तो क्लियर होता है। ऐसा कुछ है नहीं कि फलानी जगह जाना, यस नो मैं बोल दूं। तो जमीन वाला मामला कमेंट में बहुत कम क्वेश्चन का जवाब मिल पाता है। तो इसलिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें। अपना नकल निकलवाने के बाद मैं नकल देखकर बताऊंगा कि आपका काम डीसीएलआर के पास होगा या फिर नहीं होगा, या दोबारा रजिस्ट्री करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो कैसा लगता है कमेंट कर जरूर बताएं। कोई सजेशन हो वो भी बताएं, सब कुछ ठीक है वो भी बताएं, आपका कोई क्वेरी हो वो भी बताएं। और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप शेयर जरूर कर दें। व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, सॉरी यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप पे भेज दें, सपोर्ट करें आगे बढ़ने में। और आप लाइक जरूर करें। यूट्यूब पे हाइप का एक ऑप्शन आता है, तो आप हाइप भी कर दें। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि अगर फेसबुक पे आप देखते हैं तो फेसबुक पे देखते हैं तो शेयर जरूर कर दें। अल्लाह हाफिज।